जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जानेंगे डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन जिससे हमारे एग्जाम में 2 से 3 सवाल तो आते ही आते हैं। तो डायरेक्शन डायरेक्शन जो कि काफ़ी आसान टॉपिक है। इसके कंसेप्ट को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो डायरेक्शन से आने वाले सवालों को हम चुटकियों में सोल्व करेंगे। क्या चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं डायरेक्शन की कौन कौन सी जो कि कंसेप्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम याद करने का एक ट्रिक होता है। क्या एक याद करने का ट्रिक होता है। क्या न्यूज से आप लोग सब तो न्यूज देखते ही होंगे। तो न्यूज से हम डायरेक्शन को हम किस प्रकार से इसको बैठाया जाता है उसको हम एक जो कि न्यूज से याद करेंगे, एक ट्रिक से याद करेंगे। क्या न्यूज न्यूज देखो NEWS न्यूज तो आप लोग सब जानते होंगे। न्यूज को सिर्फ इसको W को इधर करना है, इसको इधर करना है। क्या NESW बन जाएगा। इस प्रकार से हम अगर इसमें बिठाना है, क्या सबसे पहले अगर हम भूल जाते हैं कि ऊपर में क्या होता है, पूरा में क्या होता है, किधर तो लेफ्ट में क्या होगा, राइट में क्या होगा, अगर हम इसको भूल जाते हैं तो हम न्यूज के माध्यम से इसको हम याद रख के इसमें अगर हम बिठाते हैं तो हमें क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, अगर हम भूल जाएंगे कि ऊपर में क्या रखना है, नीचे में क्या रखना है, तो न्यूज से हम याद करके इसको हम बैठाएंगे। ठीक है, देखिए न्यूज सबसे पहले ऊपर में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद एस आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, डब्लू। क्या है डब्लू। एन फॉर क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, ई फॉर क्या होगा, ईस्ट। एस फॉर क्या होगा, साउथ। डब्लू पर क्या होगा, वेस्ट। हिंदी में क्या होगा, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण और इसको बोलते हैं पश्चिम। इसमें जो कि मेन 2 डायरेक्शन होता है। क्या मेन इसमें 2 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, जो कि 2 मेन डायरेक्शन होता है। मेन डायरेक्शन क्यों होता है कि आप बहुत सारे जगह पे लिखा देखे होंगे कि रेलवे चलता है उत्तर से दक्षिण चलता है, उत्तर से पूर्व चलता है, उत्तर से पश्चिम चलता है, फिर दक्षिण से पश्चिम चलता है और दक्षिण से पूर्व चलता है। ना कि आप लोग ऐसे कभी नहीं देखे होंगे कि लिखा हुआ कि पूर्व से दक्षिण और फिर पश्चिम से दक्षिण। ठीक है, हमेशा जो लिखा होता है, हमेशा जो कि एन जो कि नॉर्थ और साउथ का हमेशा प्रेफरेंस रखा जाता है कि नॉर्थ और साउथ जो कि मेन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें चुंबक कभी भी आप लोग चुंबक अगर लटका के देखोगे, इस प्रकार से चुंबक यहाँ पे अगर लटकाया जाए तो चुंबक जो कि हमेशा रुकता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ में इसका जो कि दिशा रहता है। इसलिए जो कि नॉर्थ और साउथ को जो कि मेन डायरेक्शन माना गया। ठीक है, तो डायरेक्शन में जो कि 4 जो कि मेन डायरेक्शन होते हैं। क्या नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, जो कि 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। कितना, 4 जो कि मेन डायरेक्शन होते हैं। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और 4 जो कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जो कि 4 जो कि बीच का डायरेक्शन होते हैं। क्या साथियों, 4 जो कि बीच के डायरेक्शन होता है। क्या 4 मेन डायरेक्शन और 4 बीच के डायरेक्शन। तो इसमें क्या नॉर्थ और साउथ को जो कि मेन रखा गया है। तो नॉर्थ से लेंगे नॉर्थ और क्या नॉर्थ और ईस्ट लेंगे। पहला इंटरमीडिएट डायरेक्शन यह है। इंटरमीडिएट मीन्स होता है जो कि बीच का डायरेक्शन। इंटरमीडिएट जो कि मीडियट मतलब बीच का डायरेक्शन। ठीक है, तो पहला डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। दूसरा इसको फिर मेन मानेंगे हम तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। 2 हो जाएगा इंटरमीडिएट डायरेक्शन। फिर हो जाएगा इसको फिर मेन मानेंगे साउथ वेस्ट हो जाएगा। फिर इसको मेन मानेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 4 जो कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन, क्या INTERMIDAT इंटरमीडिएट डायरेक्शन। 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो कि नॉर्थ ईस्ट होता है, दूसरा साउथ ईस्ट होता है, तीसरा साउथ वेस्ट होता है और चौथा जो कि नॉर्थ वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग याद आने की डायरेक्शन पढ़ने से पहले कि 4 जो कि मेन डायरेक्शन होता है और 4 जो कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन होता है। हम डायरेक्शन को किस प्रकार से अगर वैल्यू भूल जाएं कि ऊपर में क्या होगा, दक्षिण में क्या होगा, तो हम इसको न्यूज़ के माध्यम से याद रखेंगे और इसको बैठाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से बिठा के हम 4 मेन और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन हम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि इसका कुछ और कंसेप्ट होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो होता है डायरेक्शन, तो हमेशा जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। क्या
यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे क्या इससे बैठाएंगे हम, ई होता है यहाँ पे एस होता है, यहाँ पे डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पे जो हमेशा बनता है, हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। क्या? हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। उसके बाद और कंसेप्ट को जानते हैं। यहाँ पे दो, यहाँ पे पहले कंसेप्ट के बारे में याद हो चुके हैं। पहला कंसेप्ट क्या होता है, दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, और तीसरा कंसेप्ट क्या होता है कि 90 डिग्री बनता है, ठीक है। इसका चौथा कंसेप्ट को हम ध्यान से देखेंगे कि चौथा कंसेप्ट क्या होता है। तो चौथा कंसेप्ट को जानने से पहले इसको हम एक बार रिकॉल करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। चौथा जो कि कंसेप्ट क्या है, चौथा कंसेप्ट यह है कि हम जानते हैं, ठीक है, चौथा कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो चौथा कंसेप्ट हम जानते हैं। चौथा कंसेप्ट से जानने से पहले फिर एक आकृति ड्रॉ करेंगे। आकृति ड्रॉ की हम एन ए एस डब्ल्यू, ठीक है, एस डब्ल्यू। तो कभी भी अगर हम डायरेक्शन में, अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कभी भी अगर हम एक लेफ्ट लें, ठीक है, एक लेफ्ट लें और एक राइट लें, एक लेफ्ट लें और एक राइट लें, तो हमेशा सेम डायरेक्शन होता है। क्या? हमेशा जो कि सेम डायरेक्शन, हमेशा क्या, हमेशा जो कि ए से डबल एम सेम डायरेक्शन होता है। क्या? सेम डायरेक्शन। जिसको हम प्रैक्टिकल से इसका क्या, इसका जो कि फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो कि कभी भी अगर डायरेक्शन हम एक लेफ्ट और एक राइट लेते हैं, देखो हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम सीधा जा रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर हम एक लेफ्ट लिए तो लेफ्ट लिए, इधर घूमे, फिर अगर हम राइट लिए तो इस पर से अगर हम इधर घूमे लेफ्ट की ओर, तो हमारा मुंह जो कि इधर का होगा, इधर की ओर होगा, तो इधर जो कि हमारा राइट होगा, ठीक है। तो हमेशा जो कि सेम डायरेक्शन आगे, तो जो कि हमेशा अगर डायरेक्शन क्वेश्चन में अगर एक राइट और अगर एक राइट और एक लेफ्ट बोला जाए तो हमेशा सेम डायरेक्शन होता है। इसी प्रकार से अगर 4 राइट और 4 लेफ्ट बोला जाए तो भी हमेशा सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो जो कि बड़ा क्वेश्चन में 4 राइट और 4 लेफ्ट पूछा जाता है, तो अगर यह कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होगा तो जो कि हमारे क्वेश्चन बहुत देर में बनेगा, ठीक है। तो जो कि 1 राइट 1 लेफ्ट सेम डायरेक्शन और 4 राइट 4 लेफ्ट जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, मतलब सॉरी सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसी प्रकार से पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, पांचवा कॉन्सेप्ट यह है कि पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, तो पांचवा कॉन्सेप्ट यह है कि जो कि 2 राइट और 2 लेफ्ट जो कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होता है, OPPOSITE अपोजिट डायरेक्शन होता है। क्या? अपोजिट डायरेक्शन। अगर किसी भी पाथ में हम चल रहे हैं, देखिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अगर यहाँ पे पाथ में चल रहे, सीधी सी बात है, अगर 2 राइट लिए, पहला राइट इधर हो गया, फिर राइट इधर हो गया, ठीक है। तो देखिए इधर चल रहे थे, इधर आ गए हम लोग, तो 2 राइट और 2 लेफ्ट अगर हम लेते हैं तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन आता है। अगर 4 राइट 4 लेफ्ट और 1 राइट 1 लेफ्ट अगर लेते हैं तो हमेशा सेम डायरेक्शन आता है, ठीक है। पांचवा कॉन्सेप्ट। छठा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका छठा कॉन्सेप्ट क्या है, छठा कॉन्सेप्ट इसका यह है कि जो कि अगर हम 3 राइट जो कि 1 लेफ्ट के बराबर होगा और जो कि 3 लेफ्ट जो कि 1 राइट के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसका मतलब क्या है। अगर यहाँ पे एक आकृति ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से हम यहाँ पे थे, फर्स्ट में हम यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 3 राइट लिए, यहाँ पे थे, पहला राइट जो कि हो जाएगा मेरा इधर हो जाएगा, फिर किधर हो जाएगा पहला राइट, फिर इधर हो जाएगा राइट हो जाएगा, फिर किधर है, फिर इधर हो जाएगा राइट, ठीक है, फिर इधर राइट बन जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 राइट ना लें और सिर्फ एक ही लेफ्ट लें, तो यहाँ पे थे, अगर हम इधर यहाँ पे थे तो हमारा लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो इससे यहाँ 3 राइट और जो कि 1 लेफ्ट जो कि बराबर होते हैं, तो हम इससे यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि 3 राइट और 3 लेफ्ट बराबर होता है 2 राइट 2 लेफ्ट जो कि अपोजिट डायरेक्शन होता है, और 4 राइट 4 लेफ्ट 1 राइट 1 लेफ्ट जो कि सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण जो कि कंसेप्ट बन सकते थे जो कि डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और इस पे जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम चर्चा करते हैं। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम डायरेक्शन में क्या, अगर हम डायरेक्शन में देखिए, अगर हम डायरेक्शन में क्या, अगर हम डायरेक्शन में अगर आधा चक्कर लगाते हैं, कितना आधा चक्कर लगाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है, सीधी सी बात है। अगर हम यहाँ थे आधा चक्कर लगाते, या पूरा 90 डिग्री होता है, या पूरा क्या, या पूरा 90 डिग्री होता है। अगर हम आधा चक्कर लगाते हैं, आधा चक्कर लगाते हैं तो हमेशा 45 डिग्री कोण बनेगा, कितना। अगर डायरेक्शन के सवालों में अगर बोला जाए कि अगर हम आधा चक्कर लगाते हैं तो हमेशा 45 डिग्री एंगल बनेगा, कितना,
हमेशा 45 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। इस सेकेंड जो कंसेप्ट क्या होता है इसका, अगर फिर से अगर डायरेक्शन वाले सवाल में पूछा जाए कि हम एक चक्कर पूरा, जो कि एक चक्कर अगर पूरा करते हैं, एक चक्कर अगर हम पूरा लगाएंगे तो हम 160 डिग्री 360 डिग्री हम पूरा करेंगे और जिस जगह पे रहेंगे उसी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। और थर्ड इस प्रकार से पूछा जाता है कि अगर हम 1/2 चक्कर अगर लगाएं, कितना 1/2 चक्कर कितना होता है, इसको हम सोल्व करेंगे। 1/2 चक्कर इसको सोल्व करेंगे कितना, 2 1 3 2 1 2 2 1 3/2। तो इतने चक्कर अगर हम लगाते हैं तो यहाँ से अगर हम इतना चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर और एक चक्कर आधा चक्कर, तो इतना चक्कर अगर हम लगाते हैं तो 135 डिग्री हम घूम चुके होंगे कितना, डायरेक्शन में। तो जितने सारे कंसेप्ट पढ़े हम इसको एक बार रिकॉल करेंगे सारे, एक जो कि शॉर्ट माध्यम से लिखेंगे क्या क्या पढ़ चुके हैं हम डायरेक्शन के कंसेप्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम सारे कंसेप्ट को एक शॉर्ट माध्यम से लिखेंगे और इस पे आधारित क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि 4 मेन डायरेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा 4 जो कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 राइट और 4 लेफ्ट और 1 राइट और 1 लेफ्ट इक्वल टू सेम डायरेक्शन होता है। 2 राइट 2 लेफ्ट इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन होता है। 3 राइट और इक्वल टू 1 लेफ्ट इक्वल टू, ये दोनों सेम ही होता है, कितना सेम ही होता है, ठीक है। ये दोनों जो कि सेम के बराबर होता है, ठीक है। और हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि आधा चक्कर जो कि हाफ चक्कर इक्वल टू 45 डिग्री होता है। 3/2 चक्कर इक्वल टू होता है 135 डिग्री होता है। और एक चक्कर फुल जो डायरेक्शन वाले पाथ पे अगर हम घूमें तो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना सारे कॉन्सेप्ट अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जो कि डायरेक्शन से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि डायरेक्शन को, सवालों को किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई व्यक्ति, क्या पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है और वह पूरा मुड़ता है, क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है, कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है वह पूरा मुड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर पूरब मुड़ता है, पूरब की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। और आप बताइए कि उसका फिक्स पोजीशन क्या है, मतलब कि उसका मुंह किस दिशा में, ठीक है। तो बताइए की ओर पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो बताइए पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो बताइए कि उसका मुंह किस दिशा में होगा। प्लीज बनाने का प्रयास कीजिए, बताइए कि उसका मुंह जो कि किस दिशा में होगा, इसका मुंह किस दिशा में होगा, ठीक है साथियों। तो आइए देखते हैं हम इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले एक ड्रॉ करेंगे, आकृति ड्रॉ करेंगे, क्या आकृति ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आकृति ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आकृति ड्रॉ करते हैं। क्या बोला, कोई व्यक्ति अपने घर से निकला और पूरब की ओर मुड़ा। कोई व्यक्ति का घर जो कि यहाँ पे, वह घर से निकला और पूरब की ओर मुड़ा। तो पूरब क्या होता है, पूरब यही होता है, ठीक है, ईस्ट की ओर मुड़ा, ठीक है। इसका मुंह इधर की ओर, ईस्ट की ओर, ठीक है। पूरब की ओर निकलकर पूरब की ओर मुड़ता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। तो पश्चिम जो किधर होता है, नीचे होता है, पश्चिम किधर होता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, पश्चिम। अगर यहाँ पे हम आकृति ड्रॉ करते हैं, कितना आकृति ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पश्चिम इसके इधर होगा, फिर इधर मुड़ता है, कितना इधर मुड़ता है, मतलब फिर इधर डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। इधर डायरेक्शन में पश्चिम की ओर आ गया, ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ता है, ठीक है। तो बताइए कि उसका मुंह किस दिशा में, सीधी सी बात है, जब पश्चिम की ओर मुड़ता है तो उसका जो कि मुंह हमेशा पश्चिम की होगा, कितना
नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो उसका जो कि मुंह हमेशा पश्चिम की तरफ, जो कि आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इससे और भी लंबा लंबा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट हम इस वीडियो में मात्र कंसेप्ट को ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ सीरीज चला रहे हैं कि जितने सारे जो कि रीजनिंग का चैप्टर होता है, उसको सारे चैप्टर का पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, और उसके बाद जो कि जितने सारे चैप्टर का क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सारे जो कि सारे चैप्टर का हम लोग कंसेप्ट जानेंगे और उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग पिछले डाइस पढ़ चुके हैं, और फिर एनालॉजी पढ़ चुके हैं, नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं, कैलेंडर पढ़ चुके हैं, तो इतने सारे जो कि चैप्टर का हम लोग डायरेक्टिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच, एंड अगर यह वीडियो आपको, यह कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।